अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग टॉकिंग पॉड। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। आप बताइए, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बात मैं यहीं से मैं नहीं चाहती कि हम बात करें करियर कहाँ से शुरू। एवरीवन नोज़ अबाउट यू, लाइक अदनान शाह टीपू कोई तारुफ के मोहताज तो नहीं है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमने आपको बहुत परफेक्टली एक्ट करते हुए देखा। विलनस अगर हम देखें, एज अ विलन भी आपने रोल्स किए, बहुत परफेक्ट किए, और कॉमेडी भी इतनी परफेक्ट की, लाइक दिस इज़ अ टोटली ऑपोजिट थिंग। तो किस तरीके से आप उसको बैलेंस करते हैं अगर समवन जो ये करना चाहता है? क्योंकि हम हमेशा एक ना स्टैम्प लगा देते हैं कि या तो ये विलन है तो विलन ही बनेगा, कॉमेडी है तो कॉमेडी करेगा। हाउ डू यू मैनेज इट? हार्ड वर्क, ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन टू योर वर्क। और आई स्ट्रांगली बिलीव ये काम किसी के बाप को नहीं आता। वी ऑल ट्राई, हम अपनी ईमानदाराना कोशिश करते हैं। कोई भी किरदार मिलता है, इससे चैलेंज, आप उसको पढ़ते हो, उसके साथ वक्त गुजारते हो, डायरेक्टर से बात करते हो, राइटर से पूछते हो, खुद उसके साथ वक्त गुजारना, वो लफ्ज़ जो होते हैं उनको ज़िंदगी देते हो। जब उनको पढ़ना चाहते हो, जो आप किरदार कर रहे होते हो, उसको जब आप रियलिटी समझ लेते हो, जब वो किरदार आपके अंदर या आप उसके अंदर समा जाते हैं, कोशिश करते हैं, ऐसा बहुत मुश्किल काम है। और जब वो करते हो और करते करते जितना, वो पंजाबी में कहते हैं जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, वो ये बहुत मुश्किल काम है। और आप यू हैव टू कीप डिगिंग, करते जाओ, तो एक पॉइंट आता है कि अल्लाह मियाँ आपकी वो मेहनत का जो है उसको नवाजना शुरू कर देता है और आपके काम में बरकत डाल देता है। लेकिन ये है कि ये काम बड़ा ईमानदारी और मेहनत वाला काम है। हाँ। अच्छा, एक सब सेट है के नाम से देयर वाज अमेजिंग, मतलब वो ट्रांजिशन थी। पहले पीटीवी के बड़े ड्रामाज आते थे और डिफरेंट तरीके के आते थे, दैट वाज वेरी डिफरेंट। तो उसकी क्या इंस्पिरेशन थी? हाउ डिड अ वेरी ह्यूज चेंज हैपन? मैं तो उसका, मुझे तो कास्ट भी नहीं कर रहे थे, मुझे तो बड़ी ओके। मुश्किल से कास्ट किया गया था। इट वाज असफर अली एंड या। हमारे दोस्त मंसूर थे। दे दीज गाइज वर स्टडिंग इन मियामी, आर्ट ओके। स्कूल में पढ़ रहे थे। वहाँ पे इन्होंने एक आइडिया डेवलप किया जिसका नाम था सबसेट। पहले ये फिल्म थी, इसकी कहानी कुछ और थी। ओके। जो पिंटू वाला कैरेक्टर था जिस टाइप का, वो एक मोटा सा लड़का था। फिर मानी और मुश्तबा इसमें इन्वॉल्व हो गए, उन्होंने लिखना शुरू किया असफर के साथ मिलके, बहुत मरतबा लिखा। और तो मेरा ख्याल है कि जब कोई असफर इज़ ऑलवेज अहेड ऑफ हिज टाइम, तो जो असफर ने अमेरिका में, जैसे होता है ना कि कहते हैं बड़ा वो जो होता है, हम हमेशा रवायत पसंद नहीं थे हम लोग। जैसे कि गाड़ी स्टेशन में खड़ी होती है और उतनी बजाय आती है, वो भी दौर था, वो भी ऐसे बिल्कुल। एक टाइम था। अब वो टाइम निकल चुका था, तो वो जो जिद्दत थी ना, जैसे मैंने इससे पहले कभी भी किसी सिटकॉम में इतने इमोशनल मोन्टाजेस नहीं देखे थे। तो इट वाज ए वेरी, इट वाज ए रोमांटिक कॉमेडी, सिचुएशनल कॉमेडी, और कराची का जो रियल सेल्फ था, जैसा कि हमारी ज़बान है अब अच्छी है या बुरी है, या हम अखलाकियात से दूर होते जा रहे हैं, ये तो हमें सोचने वाली बात है। लेकिन जो बोली जा रही है, उस बोली को उस तरह से इंट्रोड्यूस करना, मेरा ख्याल है दैट वाज ग्रेट थिंग। और ये फिर नेचुरल बहुत था, उसमें कोई मेकअप्स नहीं होते थे, सब्जेक्ट्स पे बात होती थी। अगर आप उसके उस सिटकॉम को, जिसको आप सिटकॉम कहते हैं, मैं तो उसको रोमांटिक कॉमेडी कहता हूँ, सिटकॉम को देखें तो वो उसमें जो सिचुएशंस थी, जो बातें हम कर रहे थे, चाहे वो जब हम बर्गर नाज़िमाबाद के रहने वाले हैं, जब हम डिफेंस में शिफ्ट होते हैं तो हमें किन प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है, हमारे क्या कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। जब आप एक नौजवान लड़का है जिसके पास सेंसलेस है, जिसके पास कोई मंजिल नहीं है, पढ़ा लिखा हुआ है, जब उसको मंजिल नहीं मिलता तो किस तरह पर पॉलिटिकल पार्टीज़ का वो आलाकार बन जाता है। फिर जब 9/11 गिरता है तो आपके इस पे क्या असरात होते हैं। तो इट वाज मोर देन अ सिटकॉम। और क्या कहते हैं, सबसे इसकी अच्छी बात ये थी कि इट वाज वेरी नेचुरल, स्पॉन्टेनियस, एंड वी गाइस वर नॉट एफर्टिंग। और हम हर वक्त, मैं, मानी, असफर, सलमा, हम लोग इकट्ठे थे। हम लोग इतना जेल हो गए हुए थे कि हमने कभी 4-5-6 एपिसोड के बाद हमने लिखना बंद कर दिया था। असफर एक पेपर, हाँ, हमने 50 एपिसोड पूरी इम्प्रोवाइज किए। वाओ। असफर इस तरह लिख लेता था एक पेपर, उसमें 8-10 पॉइंट होते थे, ये कहानी यहाँ से शुरू होगी, ये बोलेगी इस सीन में ये हो रहा है, इस सीन में ये हो रहा है, इस सीन में ये हो रहा है, ये हो रहा है। और मुझे तो बड़ी मेहनत करी, क्योंकि मैं कराची की उम्र को उस तरह से नहीं समझता था। तो मुझे फिर जैसा असफर या मानी या सलमा करते रहे, मैं देखता रहता था, स्पेशली असफर, कि ऐसे कर दे, तो एकदम ये कर दे, वो अच्छा ये कर दिया,
हाँ, मैं बहुत मैंने तो बड़ा क्या हाँ। कहते हैं खून थुकवाया बड़ी। ओहो, दैट्स अमेजिंग। और जब हमें ये मिला प्ले तो मैं हम्म। खाली एक्टिंग ही नहीं कर रहा था, मैं असिस्ट भी कर रहा था असफर को और ओके। कोऑर्डिनेट भी कर रहा था। ओह वाओ! अच्छा, अब मैं देखती हूँ कि जो एक्टर एक्ट्रेसेस आ रहे हैं, बहुत से हैं जो कोर्सेज़ भी करके आ रहे हैं, पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन कुछ बस आ रहे हैं, अचानक से आप बहुत सी चीज़ें लैग भी कर रहे होते हैं, लेकिन दे जस्ट स्टार्ट एक्टिंग, नो स्ट्रगल, नथिंग, सोशल मीडिया का दौर है, जस्ट मेक अ वीडियो, यू गेट वायरल और आपको कोई ना कोई कास्ट कर लेता है। सो आप क्या फ़ील करते हैं इस बारे में? बिकॉज़ यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट, आप बहुत स्ट्रगल नहीं, हाँ, करके मैंने आए आपको हैं। कहा ना, जब हाँ, मुझसे पहले जो मेरे फिरदौस जमाल साहब होंगे, सुहेल असगर साहब हाँ, होंगे, उनके ज़माने में तो इतने पैसे नहीं थे। वो क्या हुँ, महसूस करते होंगे? ये भी तो सोचने वाली बात है हुँ, ना। अब ये टाइम ऐसा है कि ये टाइम में ऐसे ही होना था, ये मैं हूँ, ये मेरे घर वाले हैं और ये हमारी पार्टी हो रही है। हेड दिल चीज़ है, जाना आई मीन इस तरह की जो चीज़ें हो या रही हैं, ये क्या कहते हैं, लाहौर दा पावा, ये बाबा, या उसकी चीज़ें हो रही हैं अख्तर तो लावा। अख्तर लावा, तो अब वो भी है कि कहते हैं आप सोशल मीडिया के बाद बहुत हाँ, जल्दी वायरल हो जाते हैं, बट दैट इज नॉट एक्टिंग। क्या? एक्टिंग इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, आप वायरल तो हो गए, हिट तो हो गए, हुँ, तो बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। सोशल सही मीडिया पे बात है। कोई भी इस तरह से आपको अप्रिसिएशन और क्या कहते हैं रिकग्नाइजेशन तो मिल सकती है, बट टू बिकम सानिया सईद, सलीम या नासिर, खालदा रियासत, नुमान एजाज, सुहेल अहमद, रेहान शेख, अदनान शाह टीपू। सही, इस तरह के बड़े लोग बनने के लिए बिल्कुल। आपको क्या कहते हैं वो करना पड़ेगा। ठीक है, आप आज हिट हो गए, 10 दिनों के हुँ, बाद यू विल बी नॉट ए पार्ट ऑफ हिस्ट्री, या यू विल कम एंड गो, बट पीपल वोंट दीज रिमेंबर यू। आपका काम हमेशा जिंदा रहता है। ये गाना चल रहा है, कहते हैं कि मैंने भी हम हुँ, हम भी करते हैं अपनी बेगम के साथ, क्या कहते हैं वो, उसके कोई 10 मिलियन व्यूज आ गए हैं, हैला हाँ, हैला अरे या मैं भी उस पे लगा हूं। तो आई एम जस्ट सेइंग इट कि या ये एक टाइम डिफरेंट है, बट आप रॉबर्ट डिनारो बनने के लिए या अल पचिनो हुँ, या मैरिल स्ट्रीप बनने के लिए यू हैव टू वर्क वेरी वेरी हार्ड, या हैव टू क्या कहते हुँ, हैं, हैव टू बी स्पेशल टैलेंट आपको में होगा और आप उस पाथ को परस्यू करोगे तब वो बनोगी, वरना इससे आपको कोई जल्दी नहीं बन जाता। सीखना ज़रूरी है। आप सीखते हो, बिल्कुल हम तो लाइक अगर जैसे वैसे वाला सीखना, कोर्सेज़ करना, बच क्लासेस जॉइन करना, वो तो इज़ आप इट देखना इल्म इम्पोर्टेंट? हासिल करो, चाहे तुम्हें उसके लिए चीन जाना पड़े, हाँ, तो इल्म तो बट रहा है। अब हुँ, आप मैं वही कहता हूँ कि आप अपने काम के साथ कितना सिंसियर हो, अपने आप से हुँ, कितना ऑनेस्ट हो, आपको पता होता है कि आपको कितनी एक्टिंग होती है। मैं आपको कहूँ कि आप ज़रा एक चोरनी का रोल प्ले करें, हाँ, तो आप कहेंगे हाँ मैं कर लूँगी। हुँ, कैसे कर लोगी भाई? आप हुँ, पूछोगी नहीं, अच्छा चोरनी कहाँ से है? इसी पंजाबी, या इसी सराइकी, पठान, सिंधी कहाँ से है? कहूँगा नहीं वो कराची की है। हाँ, अच्छा कराची कहाँ की रहने वाली है? अच्छा सदर की रहने वाली डिफरेंट होगी, या गुलशन की रहने वाली डिफरेंट होगी, औरंगी में रहने वाली डिफरेंट होगी, बिहारन जो हमारे भाई हुँ, बहन होंगे वो डिफरेंट होंगे, जो दिल्ली वाले हैं वो डिफरेंट होंगे। तो ये बड़ी छोटी-छोटी या बारीकियाँ हैं, ये जो आपको उससे से नहीं मिलती, फिर इसलिए फिर आपको काम को इससे नहीं हिट करता। और आजकल तो आपको मुकाबला वैसे भी आप पूरी दुनिया के साथ आपका कंपटीशन है, आप तो दुनिया के साथ लड़ रहे हो। आप ऐसा ही देख लो है। जैसे अभी नेटफ्लिक्स पे आई है राम सिंह चिंकपीला, जी, बिल्कुल, कैसे दिल को लगती है। ऐसा ही है। आप क्या कहते हैं वो क्यों काम, उनका काम क्यों दिल को लग रहा है? बिकॉज़ दे काम एज़ हार्ट एंड सोल एंड ऑल दैट। वो हमारा जो काम है काबली पुलाव, वो क्यों लोगों को लग रहा है? एग्ज़ैक्टली मैं उसी पे आने वाली थी, काबली पुलाव एंड द मोमेंट व्हेन कय्यूम जो थे, कय्यूम का कैरेक्टर व्हेन ही वाज़ नो मोर एंड दैट वाज़ द मोमेंट जब बहुत ज़्यादा आई फेल्ट रियली सैड एंड कि यार ये क्यों हुआ एंड ऑल दैट। सो व्हेन यू प्लेड द रोल आई वांट टू नो, काबली पुलाव एक बहुत बड़ा ह्यूज उसका व्यूअरशिप एंड एवरीथिंग एंड व्हाट इंस्पायर्ड यू टू पिक दैट रोल अप? नहीं, दिस इज़ मेहरबानी है काशिफ़ निसार की, मेरे तो उसमें पिक करने नहीं, वो जब काशिफ़ निसार कुछ भी कहता है, आई हाँ, ट्रस्ट हिम सो मच, मैं कहता हूँ डन ठीक है। ओह वाओ! लेकिन मेरे लिए बड़ा मुश्किल रोल था क्योंकि मेरे इर्द-गिर्द सब लोग इतनी अदाकारियाँ कर रहे थे और मेरा रोल बिल्कुल प्लेन, बिल्कुल एक सादा खुशबू, या क्या कहते हैं, एक आम सा आदमी है जिसको अपने कारोबार से बिल्कुल, दिलचस्पी है, जिसने अपने कारोबार को, घर को चलाना है। जैसे एक बिज़नेसमैन होते हैं, क्या? कोई ख़ास उसकी बात नहीं है, एंड ही इज़ कंसर्न्ड अबाउट हिज़ फैमिली, हाउ टू, दुनियादार आदमी है। या तो आप जब अगर आप उसके मेरे अगेंस्ट देखते साकिब समीर को, तो वो जी। इतनी अदाकारियाँ हो रही हैं, क्या कहते या हैं जो एहतशाम भाई हैं, जी, उनका रोल जी, बहुत ही जी। खूबसूरत था, सबीन का, बाकी के जो रोल थे बहुत ही जी, जी, कमाल, जी। मतलब वो बहुत ज़्यादा अदाकारी वाले, हुँ, परफॉर्मेंस बेस्ड काम, वो परफॉर्म तो हम भी कर रहे थे लेकिन हमारे परफॉर्मेंस बड़ी अंडर थी।
जब आपके सामने इतनी अदाकारी, इतनी चीज अदाकारी कर रहे थे, फिर आपके हाँ। दिल के अंदर जो अपने दिल को समझाना था कि बेटा आप नहीं करनी, आपने बिल्कुल सीधे मुंह बैठे रहना है। अच्छा। नहीं, बट वो ज़्यादा एफर्ट जब आप किसी एक्सट्रीम पे नहीं परफॉर्म कर रहे, देन यू हैव टू बी मेक इट वेरी नॉर्मल फॉर द पीपल के लोग कनेक्ट करें उस टू चीज़ से। डू ए नॉर्मल ऐसे ही। रोल, और नॉर्मल होते हुए Mhm. नॉर्मल करना जो है वो इट्स क्वाइट अ टफ जॉब। And what I noticed, you were being yourself in that. थोड़ा जिस तरीके से you were, no, but it looked very natural. I tried, Yeah. I worked very hard for that. मेरी तो होता था क्योंकि when Uh-huh. you are working a director like काशिफ निसार, Mhm. उस तरह के जो डायरेक्टर आप उनके साथ काम करते हो, तो आप वैसे ही क्या कहते हैं, थोड़े से एक्स्ट्रा कॉन्शियस तो नहीं उससे होते, लेकिन आपको पता होता है कि यू आर इन द सेफ हैंड। Yeah. वो आपको उसको ट्यून करना आता है, इसको इतना घुमाना है, इसको इतना घुमाना है, सुर क्या है, स्केल क्या है, तो आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो मैं आई विल गिव Uh-huh. दिस क्रेडिट मोर टू काशिफ निसार। ओह वाओ! अच्छा, आपका इतना सारा एक्सपीरियंस है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपने बहुत कैरेक्टर्स किए, ठीक है? उनमें से कोई एक आपका फेवरेट कैरेक्टर दैट यू एन्जॉयड डूइंग? सारे ये आप हमेशा, मैं तो अगर अपने काम Mhm. को एंजॉय नहीं करूँगा तो मैं अपना काम छोड़ दूंगा। और कोई मेमोरेबल कैरेक्टर के? बहुत सारे हैं। Mhm. पिंटू को यू कांट टेक पिंटू अवे फ्रॉम मी, सबसेट है। Yeah. देन आपको जो जो चीज़ें, जैसे सबसेट किया तो लोग कॉमेडी की छाप लग गई। Mhm. अब कोशिश करते कि कोई सीरियस रोल करें, Mhm. फिर रशीद मैकेनिक को पता था किया, उससे क्या कहते हैं Mhm. लोगों ने बोला हाँ तो ये तो सीरियस काम भी कर लेता है। यू वर्किंग Hmm. अगेंस्ट तलत हुसैन साहब एंड डायरेक्टेड बाय अवैस खान। फिर उसके बाद शमून के साथ व्हेन आई Mhm. स्टार्टेड, देन माय करियर रियली टुक ए पीक, क्योंकि ऑन स्ट्रेच आई डिड 13 फिल्म्स विद शमून अब्बासी। Wow. और उसने मुझे फिर कहा कि ये ले, ये मैदान है, कर ले अदाकारी, इतनी करनी है। Uh-huh. थैंक यू मिस्टर शमून अब्बासी, आप यू गेव मी अ चांस। जो आपके साथ मैंने किया वार्ड नंबर 7, दैट विल ऑलवेज स्टे क्लोज टू माय हार्ट। देन एहसन रहीम, हम एड्स भी करते थे, हमने बहुत ऐड किए हैं, 50-100 से ज़्यादा ऐड किए एहसन के साथ। उनके साथ पहला प्ले भी उनके साथ किया, सेटन कंपनी। उनके साथ जितना भी काम किया वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। यू हैव टू, व्हेन यू आर वर्किंग विद एहसन रहीम, अभी उनके साथ ऐड किया, स्प्राइट का ऐड किया, वो इट्स ऑलवेज यू लव दैट, यू रिमेंबर दैट। फिर माय फर्स्ट इंडियन फिल्म खामोश पानी इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी स्पेशल, बिकॉज आज मैं जो कुछ भी हूँ, थोड़ी बहुत जो भी एक्टिंग आती है, इस काम में जो सीरियसनेस है या जो मेच्योरिटी है, दैट हैज़ कम फ्रॉम खामोश पानी। और खामोश पानी विल ऑलवेज, बट एवर आई एम टुडे, Uh-huh. that is due to the process. I'm a man of process. आई एम नॉट a result oriented person. तो जो खामोश पानी का प्रोसेस जी। था, आज मैं जो कुछ भी हूँ एज एन अदाकार, उसकी वजह से हूँ। अगर पर्सनली मैं देखूँ तो मेरे 25 साल के करियर में मालिक एक ऐसी फिल्म है Yeah. जो मेरे उस्तादों को भी पसंद आई है, चाहे वो गुजनफर साहब हों, असफर अली हों, या जो पब्लिकली जो मेरे एक दोस्त हैं Mhm. इस्लामाबाद में होते हैं, या वो हों, तो वो मालिक जो है वो बस माइंड। मैं मालिक पे ही बात करने वाली थी कि बैन ऑफ मालिक, हाउ डू यू टेक दैट? मैं बहुत क्या, मैं हमेशा कभी साहब की बात पे अमल पैरा रहता हूँ कि आई एम एन एक्टर, मेरा काम है एक्टिंग करना, बाकी चीज़ों से मेरा कोई लेना देना नहीं। यकीनन आपकी फिल्म को बैन हो तो आपको अच्छा नहीं लगता, आपको लगता है कि यार आज़ादी राय नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली वी हैव क्रिएटेड सच ए सिस्टम कि वी कांट टेक क्रिटिसिज्म, हम बात सुन ही नहीं सकते। बिल्कुल। हमें लगता है हम आज़ाद हैं, पर कभी कभी मुझे लगता है कि नहीं, हम उस तरह से आज़ाद नहीं, हमें बोलने पे बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। लोग भी जो है खुले दिल से किसी भी सोसाइटी को, अगर पंजाबियों को कहते टारगेट करूँ, मैं खुद पंजाबी हूँ, माई वाइफ इज़ पठान, माई गर्ल्स आर सिंधी, वो सिंध में पैदा हुए हैं, तो वी आर ऑलमोस्ट ए पाकिस्तान, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, अब जो मुआशरे में खराबियाँ हैं वो ड्रामे और फिल्मों में हम नहीं दिखाएंगे कि आपका सोसाइटी करप्ट नहीं है, आपके पॉलिटिशियन करप्ट नहीं है। बिल्कुल है। तो अगर हम बता रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं, हम उसको ठीक कैसे करेंगे? व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? अगर हम क्या कहते हैं डांस वाली फिल्में बनाते हैं, आपको वो बुरी लगती हैं, आप कहते हैं जी ये हमारा हिस्सा नहीं, तो आप व्हाई आर यू कल्चरल आइडेंटिटी, व्हाई विक्टिम ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी क्राइसिस? आपको इतनी कल्चरल आइडेंटिटी क्राइसिस क्यों है?
आप मैं पूछना चाहता हूँ, कभी कभी मेरा दिल करता है कि अपनी इस गवर्नमेंट से भी पूछूं, व्हाट इज अवर कल्चरल पॉलिसी सर? Yeah, प्लीज कैन यू टेल मी व्हाट इज योर कल्चरल पॉलिसी? क्या 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 exactly. क्या पॉलिसी है सर, मुझे भी बताइए जरा। कि किनके हम या तो रिलीजियस चीज़ों को बीच में ले आते हैं, हम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस बीच में, दिस इज़ द रीज़न हमारी इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पा रही। कंफ्यूज्ड है, वो कहते हैं वो एक खास जगह पे आके रुक गई है, या आप दुनिया के साथ ग्रो नहीं कर रहे हो। जिसको बड़ा बनना होता है, या थोड़ा कोई भी आर्टिस्ट है, अगर आप देखें आतिफ असलम इंडिया गया, आतिफ असलम को बहुत इज्जत मिली, ठीक है। वहाँ अब राहत फ़तेह अली ख़ान साहब ले लें, आप कोई भी आप एक्टर्स ले लें, फवाद खान, अली ज़फ़र, मतलब सबके मैं कितने, आई जस्ट कैन नेम देम, ठीक है। अब हम उनको खुद बड़ा मानते हैं, you know, हमारी आवाम, हम कहते हैं अच्छा वो इंडिया से वो करके आए। हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि हमें खुद में अपनी चीज़ों को कैसे रिगार्ड करना है, कैसे बड़ा करना है। आई गेस दिस इज़ एग्जैक्टली द सेम थिंग जो आपने कही कि एक तो हम कल्चरल पॉलिसीज़, अगेन रिलीजियस एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस, और हमारी आवाम खुद। हाँ, वो खुद भी ये कि कहते हैं, आप एक पढ़ी लिखी सोसाइटी हो, आपको अगर आप चाहते हो कि मुआशरे में शिद्दत पसंदी में कमी आए, तो आपको ग्राउंड्स और जो एंटरटेनमेंट के इदारे हैं या जगह हैं, उनकी तादाद बढ़ानी होगी। अब बिल्कुल ऐसे ही क्या है, कहते हैं, जितने पाकिस्तान में सिनेमा होते थे यार, लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए भाई, बिल्कुल चाहिए, चाहिए। आप क्या कहते हैं, पूरी दुनिया में आप मोबाइल में तो सब कुछ देख रहे हो, नहीं देखते हो, बिल्कुल। वहाँ पे देख रहे हो, और ये वापस मानते हुए तो आप लोगों को क्या कहते हैं थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। एक्सेप्टेंस नहीं है, तो वो ये जो कोलोफिल में हमारे या तजाद है ना, जो सोसाइटी, वी नीड टू एड्रेस इट। या इसको वी शुड नॉट मेक इट अ टैबू। या अब इसको टैबू ना बनाएं यार, दुनिया जो है ना चैट जीपीटी पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे पहुंच गई है यार, बिल्कुल ऐसे ही है। अब थोड़ा सा ख्याल कर लो और भाई, हमारे सिनेमाज ही नहीं ऑपरेशनल हो रहे। बस क्या करें। एंड ठीक है, तो बड़ी हमने करियर की बातें कर ली। आई वांट टू नो व्हाट मेक यू हैप्पी, लाइक व्हाट मेक्स यू हैप्पी रादर देन एक्टिंग, और ये सब तो ठीक है, आई नो दैट मेक्स यू हैप्पी, बट उसके अलावा क्या है? कुछ भी हो सकता मैं है। अपने बच्चों, बीवी बच्चों को खुश देखता हूँ Oh, तो you're बहुत a girl dad, by the way. That's हाँ, amazing. You have adorable daughters. हाँ, माशाल्लाह, माशाल्लाह। अपनी बीवी बच्चों को जब देखता हूँ खुश होता हूँ, उनके लिए कुछ करता हूँ तो बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ, उनकी अचीवमेंट्स पे अपने से ज़्यादा खुशी होती है। जब कोई ताबीर को, मन्नत को, रोशनी को, खुशी को माशाल्लाह, चीज़ें मिलती हैं, मेडल्स मिलते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरी मेहनत का समर मुझे मिल रहा है। जब मेरी बीवी खुश होती है, अच्छा खाती है, अच्छा पहनती है, होते तो मैं बहुत खुश होता आपकी बेटियों के नाम? हूँ। रोशनी, खुशी, ताबीर एंड मन्नत। वाओ, अमेजिंग। कितने कितने प्यारे नाम है। हम लोग को सुनने में आजकल ऐसे नेम्स और ये सारी चीज़ें नहीं आती। ये कहीं पे भी And- नहीं है, है बस ना? अल्लाह ताला ने मेहरबानी माशाल्लाह, की। माशाल्लाह, दैट्स अमेजिंग। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं दिस और दैट, आपने एक चीज़ मुझे बतानी है, माउंटेन्स या बीचेस? बीचेस। बीचेस। कॉफ़ी और टी? टी। टी। एंड विलन और कॉमेडी रोल? Both? मीनिंगफुल ना, बहुत क्या कहते हैं, रोल शुड हैव अ मीनिंग टू इट, इट्स नॉट अबाउट विलन Meaningful. और क्या कहते हैं, Uh-huh. आप कॉमेडी ज़्यादा मुश्किल होती है, और विलन हो या कॉमेडी, आपने अदाकारी करनी है, आप तो अदाकार हो, आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप विलन हो या यू डूइंग या कॉमिक रोल कर रहे हो, Uh-huh. उसमें कोई सर पाँव हो, उसका कोई मीनिंगफुल हो, कोई मतलब हो उसका, तो उसको करने में मज़ा आता है। Uh-huh. कोई भी रोल। ओके, एंड गैदरिंग्स, पार्टीज या स्टेइंग होम? नो स्टेइंग होम मोर। Uh-huh. You enjoy it the most? मैं कर ली पार्टी, बहुत पार्टी ज़्यादा कर कर ली? ली। कोई एक आधा यार हो, दोस्त हो, उसके साथ मिलके क्या हाँ। कहते हैं, असफर अली हो, अली हम्म। सलमान हो, रेहान शेख हो, बेगम हो, क्या कहते हैं, कोई एक आधा यार हो, गाड़ी पकड़ी समंदर पे खड़े हो गए, बस ओह वाओ, बस काफ़ी है। ये सुकून। अच्छा, ये फेज, ये ट्रांजिशन कब आती है? मतलब ये कोई इसका, आप कहते हैं ना कि एक सेटिस्फैक्शन लेवल होता है आपका कि यार बस अब बस हो गया। पता नहीं, जब इसने आना होता आ जाती है। मैंने तो कुछ सोच के नहीं, मैं तो बहुत पेंडू आदमी हूँ। हाँ, मेलों का शौकीन, रंग बिरंगे बिजलियों को देखने का, वो नहीं दे बत्तियां, पंजाबी से कहते हैं बत्तियां वेखण है, इससे बत्तियां वेखण वाले लोग हैं। मैं वाकई मुझे अच्छा लगता है, क्या कहते हैं, जैसे मैं थाईलैंड के बारे में जाते हैं, वहाँ पे रोशनी होती है तो मुझे खुशी होती है, बिल्कुल मेरे अंदर का पेंडू जाग जाता है। मैं आई लव पीपल, बट अब मुझे होता है बस काम कर लिया है, बच्चों के साथ टाइम गुजारूँ, और थोड़ा सा अपने साथ मी टाइम होना चाहिए, जिसमें बंदा आधा पौना घंटा मेडिटेट करे या एंड अकेला हाउ बैठ डू यू के। स्पेंड दैट मी टाइम?
just sit quietly, think about whatever I'm doing, and think about my kids, my बच्चे, इनका future क्या होगा, जो भी होगा, and try to speak, let universe talk to me. I Oh, try wow. to be quiet. That's amazing. अच्छा, most of the people, how do they answer to be cool? मैं बड़ा ये जवाब सुनती हूँ जी, डार्क कॉफी पी के तो we listen to the music and you know we said like that. हर बंदे के आपका अपने बड़ा सादा जवाब था. सादा से लोग हैं, सादा से जवाब देंगे, और बंदे को जैसा हो Uh-huh. वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि आप पीपल आर नॉट रॉन्ग, दे आर डिफरेंट. Yeah. हर बंदा अपनी तबीयत का होता है. Yeah, but some people pretend to be someone else. वो जो प्रोटेंड है अल्लाह उनको भला करे. हाँ, हमें उनसे क्या लेना ऐसे ही है, ऐसे ही है. अच्छा, अब क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप उनको जो अभी एक्टर्स बनना चाह रहे हैं, कमिंग इन दिस फील्ड और मेहनत भी कर रहे हैं, व्हाट डू यू लाइक टू से टू देम? जस्ट कीप वर्किंग हार्ड. ये काम किसी के बाप को नहीं आता. ऑल वी कैन डू एन ऑनेस्ट एफर्ट. ईमानदारी का तड़का लगाएं, सब्र की हंडिया पे इसको चढ़ाएं, और इंशाल्लाह ताला जिसके रिजल्ट आएंगे वो आपने सोचे भी नहीं होंगे. मैंने तो ऐसे ही किया. हाँ. और मैं चूँकि एक रिजल्ट ओरिएंटेड आदमी नहीं हूँ, मुझे ये था कि आई फेल इन लव विद दिस जॉब. अगर आपको इस काम से मोहब्बत है ना, तब ये काम करें, वरना ना करें. अगर आपके अंदर जुनून है, और रिजल्ट की ना परवाह कीजिएगा, रिजल्ट में देर हो सकती है. अगर आप अच्छे हैं, अल्लाह ताला ने आपको इस काम के लिए चुना हुआ है, तो कोई माई का लाल आपको नहीं रोक सकता. ये सारी ऐसी बातें हैं. मेरे पीछे मैंने कभी किसी को नहीं कहा था कि सिफारिश करो मेरे लिए. मेरी अपनी बड़ी बहन निगाह चौधरी जो थी, वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी क्लासिकल कथक डांसर थी. मैंने आज तक उनसे नहीं कहा कि आप इनसे कह दें प्लीज़. मैं हर बंदे के बाद खुद चल के गया, सर मुझसे काम करवाए. मैनेजर्स तो थे नहीं हमारे, पाकिस्तान में मैनेजर्स ही कम होते हैं. मैं सबके पास खुद चल के गया हूँ. बूट रगड़े हैं, बसों पे सफ़र किए हैं, हिट होने के बाद भी किया. इसमें ऐसी कोई बुराई नहीं है. आप जिस काम से मोहब्बत करते हैं ना, उसके लिए अगर आपको कुछ भी करना पड़े तो कर जाए, और रिग्रेट नहीं फिर आप करेंगे. जब आप बूढ़े हो जाएंगे, आप एटलीस्ट अपने आप को ये कह सकते हैं आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, मगर मेरे मुकद्दर में नहीं था, किस्मत में नहीं था, मेरी डेस्टिनी नहीं थी. लेकिन आप एक सुकून में और इत्मीनान में होंगे. वी शुड गिव 100%. इस पूरे लास्ट ही मेरा क्वेश्चन है, बिकॉज सवाल तो मेरे पास बहुत हैं, बट वक्त इतना नहीं है. अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी है कि इस 25 ईयर्स के पूरे आपके करियर में कोई ऐसा इंसिडेंट दैट यू रिमेंबर जो कहते हैं ना कि छप जाता है दिमाग पे, आइदर गुड और बैड, एंड यू जस्ट कैन नॉट टेक इट आउट? पता नहीं क्या क्या यार जो नहीं छपा हुआ, क्या चीज़ जो है वो नहीं छपा हुआ. लेकिन मुझे 25 सालों में सबसे खूबसूरत बात वही थी जब रोशनी खुशी मेरी इधर थे. ना मेरी बच्चियाँ मेरी क्या कहते हैं बाजू में आई, मेरा ख्याल है दैट कंप्लीटेड मी. मुझे लगा ऑस्कर भी नहीं चाहिए, मिल गया अल्लाह ने, तुझे दे दिया भाई. मैं शुक्रगुजार हूँ तेरा. That's amazing. माशाल्लाह, माशाल्लाह. Thank you so much for joining us. And thank you so much for being on Talking Point. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. A little small message for the viewers. बस यार, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. अपने आप के साथ झूठ बोलना कोशिश करें, ख़त्म कर दें, किसी और से मत बोलें. आप सबका फ़र्ज़ है, हम सब ने मिलके बहसीयत कौम हमने आगे बढ़ना है. अगर हम, मुझे लगता है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े जो मसाइल हैं ना, वो दो हैं मेजर. एक है जहालत और एक है गुर्बत. हमने इसको कैसे ख़त्म करना है? प्लीज़ इस जहालत को तोड़ें. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो पहला लफ्ज़ उतरा था वो था इकरा, पढ़, जान. बग़ैर जाने हुए हम ऐसे नबी के मानने वाले हैं जिन्होंने तालीम की अफादियत के लिए क्या क्या नहीं बोला, इल्म हासिल करो चाहे उसके लिए चीन जाना पड़े. अगर आप चाहते हैं कि आप पूरी दुनिया के साथ मिलकर चलें, तो आपको अपनी ये जहालत और इस गुर्बत को ख़त्म करना होगा, वरना बचेंगे वही जो होंगे. तो दुनिया देखिए कहाँ आगे निकल गई है. प्लीज़ इस जहालत को ख़त्म करें और आगे बढ़ें. बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच.